मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से एक बार इस चैनल पे आपका वापस स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। देखो भैया, अभी आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो जितना आप घर पे रह सकते हो, अपने आप को सेफ बना सकते हो, उतना ज़्यादा आप सेफ अपने आप को बनाओ। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने ही उसी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं वहाँ पे। हमने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो मोकल है उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, और उसके बाद में उनका जो पुत्र होता है राणा कुंभा, वो क्या बनता है, वहाँ का राणा बनता है, महाराजा बनता है मेवाड़ का। उसके सामने दो समस्याएं आती हैं। जैसे ही वह राजा बनता है, राजा बनते ही दो समस्याएं आती हैं, और वो समस्याएं कौन सी हैं उसके सामने। पहली समस्या तो वो है कि चाचा मेरा और महपा पंवार है जो कि क्या कर देते हैं, उनके पिता की हत्या कर देते हैं। तो उन हथियारों से क्या लेना, बदला लेना। पहली समस्या तो ये। दूसरी समस्या ये आती है जो रणमल है उसके बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये बात मैंने बताई थी। फिर लास्ट में बताई थी कि जो मोकल है ये वापस अपने किसको, जो ताऊ है, ताऊ कौन है, राणा चूड़ा, उसको वापस अपने साम्राज्य में बुलाता है, और साम्राज्य में बुलाने के बाद में उसकी छुट्टी किसकी करवाता है, वो जो रणमल है उसकी छुट्टी करवाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरा बात कर दी थी। इसके बाद में कुंभा के बारे में बात चल रही थी, उनके पिता वगैरह, माता है कौन है, सब कुछ बताया। इसके बाद में बात करते हैं कि जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा, जो राणा कुंभा है उसके बारे में बात चल रही है। यहां से बात करते हैं कि राणा कुंभा ने एक क्या बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया, और विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम है क्या, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ, इसी का ही दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति प्रशस्ति है वो अलग है, ठीक है ना। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, इसके बारे में पहले बात जानकारी लेते हैं। देखो हमारा ये क्या है, ये लो समझना आप इसको अच्छी तरह से। ये हमारा क्या है, क्या विजय स्तंभ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 9 मंजिला है, ये पहली बात। देखो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना मंजिला है, 9 मंजिला है। पहली बात तो यहीं से कर लेते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इसका निर्माण, तो इसके बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं। निर्माण, निर्माण किसने करवाया भैया आप बताओ, कुंभा ने करवाया। सबसे पहली बात तो यही आती है कि निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। कौन से जिले में है, दूसरी बात कौन से जिले में स्थित है, ये चित्तौड़ में स्थित है। अगली बात करते हैं कि ये कितना मंजिला है, यानी कितना मंजिल का है ये 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का, 9 मंजिल का। इसके शिल्पीकार कौन है, ये कल भी मैंने नाम बताए थे आपको। तो इनके शिल्पीकार कौन है भैया बताओ, फटाफट बताओ, बोलो। हाँ जी, सही आ रहे हैं उत्तर। जेता कुंपा, जेता कुंपा और नापा, ये क्या है, इसके शिल्पीकार हैं। ठीक है जी, इसके बाद में और बातें करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आई होगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये जो इसकी देखो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पे क्या लिखा हुआ है, ये आपने काफी बार पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है, बोलो फटाफट। हाँ जी, जो तीसरी मंजिल है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार क्या लिखा हुआ है,
अल्लाह लिखा हुआ है, और वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है बताओ जल्दी से। तो ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है अल्लाह? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, ले लिया होगा। तो इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। दूसरे जिला में कौन से है? चित्तौड़ में। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल का है। और शिल्पीकार कौन है? जेता, कुंभा और नापा है। इसके बाद में इसमें 9 बार जो तीसरी मंजिल है उसमें क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसके बाद में और भी 2-3 बातें होती हैं वो कर देते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? ऊंचाई कितनी है फटाफट बताओ, आपको याद है तो। कितनी ऊंचाई है इसकी? बोलो फटाफट, कितनी है? 122 फीट। कितनी ऊंचाई है? 122 फीट है। इसके बाद में इसमें करते हैं सीढ़ी। इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं इसमें? 157 सीढ़ियां हैं। इसमें देखो यहां पे एक क्या बना हुआ है? ये लो, एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर है, वो किसका मंदिर है? बोलो फटाफट, वो किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है जी। और इसका पुनः निर्माण करवाया इनका पुनः निर्माण करवाया किसने करवाया जी? स्वरूप सिंह ने। किसने करवाया इसका पुनः निर्माण? स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। तो ये तो थी इसकी बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। आप अपने नोट्स बनाते हुए चलते रहो साथ साथ में, ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि इनका जो उपनाम की बात करते हैं, किसके? विजय स्तंभ की उपनाम। तो इनको काफी उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से किसके नाम से जाना जाता है? कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। किस नाम? इसका उपनाम क्या है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। दूसरा इसका और किस नाम से जाना जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। और किस नाम से जाना जाता है? बताते रहो फटाफट, आपको याद आता है तो। तीसरा है विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। और किसके नाम से जाना जाता है? विष्णु ध्वज। तो ये क्या है? इसके उपनाम है। किसके? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के। क्या क्या है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर और विष्णु ध्वज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये प्रतीक चिन्ह किसका है? प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह किस किस का है? ये 2 चीजों का प्रतीक चिन्ह है। किस किस का? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, इसका है ये। दूसरा किसका है? राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस और किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इसका क्या है? ये राष्ट्र चिन्ह है या प्रतीक
चिन्ह है। इसके बारे में बात करते हैं कि जो डाक टिकट है, किसके बारे में, जो डाक टिकट है इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट। अब सुनो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी। एक देखो इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? पहली बात तो 1 रुपये का किया गया था। कितने रुपये का जारी किया गया? 1 रुपये का। कब चालू किया गया? 15 अगस्त 1949 को चालू किया गया। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको थोड़ा सा गौर करना है कि यह राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। तो राजस्थान की प्रथम मंजिल कौन सी है या प्रथम इमारत कौन सी है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया? तो कौन सा है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। तो यहां से बात कर देते हैं। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो बोलो है या बात इंपॉर्टेंट नहीं है? तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो प्रतीक चिन्ह किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का। डाक टिकट जारी की गई, इसके ऊपर कितने रुपए की गई भैया? 1 रुपये की गई। कब? 15 अगस्त 1949 को। राजस्थान की प्रथम ये इमारत है जिसके ऊपर क्या किया गया? 1 रुपये की ये जो डाक टिकट है वो जारी की गई। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं और कुछ भी इसके बारे में आपको बता सकूं। फटाफट लो। हाँ जी ठीक है, ले लिया होगा। हाँ जी। अब इसके बारे में 2-3 बात और करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो वहाँ से काफ़ी बार क्या हो जाता है, क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है जी। तो आराम से आप अपनी नोटबुक में उतारते रहो इनको। मतलब क्या है, छाप लो, उतार लो, टिप्पणी कर लो, कुछ भी कर लो आप जो अपनी भाषा में बोलते हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं, जो डाक टिकट जारी हो गई। अब जो फर्ग्यूसन है इसने इसकी तुलना की है। तुलना की है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की गई है भैया? बताओ, फटाफट बताओ। रोम के टार्जन से। किसे की है? रोम के टार्जन से इसकी क्या की है? तुलना की है। ठीक है जी। दूसरी बात है, कर्नल टोड ने इसकी तुलना किससे की गई है? कर्नल टोड ने भी इसकी तुलना की है। तो वो किससे की है? बताओ फटाफट। कुतुब मीनार से की है। किससे की है? कुतुब मीनार से की है। यहां तक की बात सही समझ में आएगी। अब आपको एक बात और लिखनी है, नोट लगा के लिखना है। यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखना आप अपना, कि इसमें क्या बताया गया है कि जो गौरीशंकर है, एक इतिहासकार है, गौरीशंकर ने कहा कि भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोष है। क्या कहा? गौरीशंकर क्या कहा? भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोष है। अमूल्य कोष है। ये बात किसने कही? गौरीशंकर ने कही। अब बात करती है गोपीनाथ शर्मा।
अब जो एक इतिहासकार एक और हैं, उसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय देवी देवताओं से सजा हुआ संग्रहालय है। क्या कहा? भारतीय जो देवी देवताएं हैं उनसे सजा हुआ संग्रहालय है। यह बात किसने कही? गोपीनाथ ने। यह भी नोट करके लिखनी है। गोपीनाथ ने क्या कहा इसके बारे में? भारतीय देवी देवताओं का सजा संग्रहालय है। देखो थोड़ा सा अंतर है इसमें केवल। यहां तो जो गौरी शंकर है इसने तो कहा कि भारतीय देवी देवताओं का अमूल्य कोष है, ठीक है। और इसने क्या कहा गोपीनाथ शर्मा ने कि भारतीय देवी देवताओं से सजा हुआ एक संग्रहालय है। ये किसने कहा? आपका गोपीनाथ शर्मा। ये गोपीनाथ शर्मा ने ये बात कही। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जितनी भी बातें हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। ओके जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हो और साथ साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहो, साथ साथ में और लाइक भी करते रहो, ठीक है जी। इसके बाद में पढ़ते हैं क्या? इसके बाद में पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये देखो जी, इसके बारे में भी काफी चीजें आएंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में देखना। पहली बार तो इसका निर्माण या निर्माता, इसका निर्माता बोलो फटाफट, कौन है इसका निर्माता? बताओ, बोलो। जैन व्यापारी जिजासा। कौन है इसका निर्माता? जैन व्यापारी जिजासा है। दूसरी, ये समर्पित है। यानी समर्पित किसको है? ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये किसको समर्पित है? आदित्य नाथ को। किसको समर्पित है? आदित्यनाथ को समर्पित है। इसका उपनाम देखते हैं। उपनाम, उपनाम क्या है? बोलो फटाफट बताओ। आदित्यनाथ स्मारक, आदित्यनाथ स्मारक, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसे, यानी संबंधित, ये किससे संबंधित है? संबंधित है, ये किससे संबंधित है भैया? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से ये संबंधित है। इसके बारे में आगे की बात करते हैं कि कौन से जिले में है। जिला कौन सा है जी? चित्तौड़ में है। यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब दूसरी अलग से और बात करते हैं इसके बारे में कि अंकित है। इसमें क्या अंकित है भैया ये बताओ? अंकित का मतलब है लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। इसमें क्या लिखा गया है? मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया है। और ये कहां से कहां तक बताया गया है?
बापा रावल से कुंभा तक के इतिहास को इसके बारे में बताया गया है, यानी किसमें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये बताया गया है। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई बताओ कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये इसका निर्माता कौन है, जैन व्यापारी जिज्ञासा है। समर्पित किसको है, आदित्यनाथ को समर्पित है। इसका जो उपनाम है वो क्या है, आदित्यनाथ स्मारक है। संबंधित ये किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद में करते हैं जिला कौन से है, कौन से जिले में है, चित्तौड़ में ये स्थित है। और ये अंकित है, मेवाड़ के इतिहास इसके ऊपर अंकित है। और कहां से कहां तक, बापा रावल से कुंभा तक ये स्थित है। अब इसके बारे में एक दो बातें और कर लेते हैं। तो यहीं से मैं कर लेता हूं, इधर कर लेता हूं। तो ये पहली बार तो ये कितना मंजिला है ये बताओ, आप फटाफट बताओ कितना मंजिला है। ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। ठीक है जी, कितना मंजिला है, 7 मंजिला। विजय स्तंभ प्रशस्ति है, वो विजय स्तंभ है वो कितना मंजिला था, 9 मंजिला। ठीक है, और ये कितना मंजिला है, 7 मंजिला है। अब इसके बात करते हैं लेखक। इसका जो लेखक है, इसका लेखक कौन है भैया बताओ फटाफट। आपको बताया था मैंने, शुरू में लिखाया था ये बात। तो ये नहीं बताओगे तो फिर क्या बताओगे आप, बताओ फटाफट। इसका लेखक है अत्रि भट्ट। इसी का ही दूसरा नाम बताया था अभिकवि। क्या नाम बताया था, अभिकवि। और इसका ये लिखने वाला तो अत्रि भट्ट या अभिकवि था, लेकिन इसको पूरा किसने किया, इसने पूरा किया महेश भट्ट ने। महेश भट्ट ने इसको पूरा किया। और ये अत्रि भट्ट का क्या था, बेटा था भैया। ठीक है, तो लिखने वाला, प्रारंभ करने वाला कौन सा था, अत्रि भट्ट, जिसका दूसरा नाम है अभिकवि। और इसको पूरा किया महेश भट्ट ने। और महेश भट्ट कौन था, इसका पुत्र था। यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट ले लो। ठीक है, आपने ले लिया होगा। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं आगे की। चलो फटाफट कर दो। तो आज ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम लोग बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आप भी आराम से जितना पढ़ाया जाए उतना बस पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे की बात करते हैं। वो क्या बात करते हैं, जो कुंभा है उसकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कुंभा की उपाधियां। यानी कुंभा की उपाधियां। ये कहा जाता है कि कुंभा ने अपने जीवन काल में कितनी उपाधियां धारण कर रखी थी, 108 उपाधियां इसने धारण कर रखी थी। अब ये तो है पॉसिबल है भी नहीं, आपको भी पता है कि 108 की 8 में यहाँ उतारूं, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एग्जाम में हमें तो उतना पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है, उससे ज़्यादा हमें क्या मतलब, ज़्यादा मतलब रखना भी नहीं है और इतनी याद भी नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्या है, आप अपनी नोटबुक पेंसिल लेके बैठे होंगे, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, आप फटाफट राइटिंग करते हुए चलो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जो पहली उपाधि है वो क्या है, अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी है, अभिनव भट्टाचार्य। इसका मतलब क्या होता है, संगीत प्रेमी। ठीक है, तो पहली कौन है, अभिनव भट्टाचार्य है, जिसकी जो अभिनव भट्टाचार्य है उसका मतलब क्या होता है, संगीत प्रेमी। पहली तो इसकी उपाधि है। दूसरी इसकी उपाधि है हिंदू सुल्तान। कौन सी है, हिंदू सुल्तान। इसका मतलब होता है महान हिंदू शासक। ठीक है, दूसरी बता दी। तीसरी है रानी राय। कौन सी है तीसरी उपाधि, रानी राय, जिसका मतलब होता है राजाओं में महान। रानी राय का मतलब होता है राजाओं में महान। चौथी बात करेंगे श्रृंगार या विशंबरो, श्रृंगार विशंबरो। श्रृंगार विशंबरो का मतलब होता है संगीत का क्या, ज्ञाता। ठीक है, अगली होती है धीमान। तो धीमान का मतलब होता है बुद्धिमान शासक। ठीक है, आगे की बात करते हैं महाराणा। इसने और कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, महाराणा। यानी महाराणा का क्या अर्थ होता है, राणाओं में महान। यह बात ठीक है। अगली बात करते हैं जो उपाधि है राणो रासो। कौन सी उपाधि ले रखी थी, राणो रासो। इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है,
यानी साहित्यकार होते हैं उनका आश्रयदाता होता है। ठीक है जी। अगला बात करते हैं राय रायथान। तो राय रायथान का मतलब होता है राजाओं को जीतने वाला, ये बात ठीक है। अगली बात करते हैं कौन सा, छाप गुरु, और कौन से है, हाल गुरु, और कौन सा है, दान गुरु। ठीक है। और नेक्स्ट अगली कौन सी है, अश्वपति। अगला कौन सी है, शैल गुरु। ठीक है। अगली है भूपति, और कौन सी है, गणपति। ये अगली है परमेश्वर। ये सारी क्या है, इनकी उपाधियां हैं। ये किसकी उपाधियां हैं, ये राणा कुंभा की ये सारी उपाधियां। मैंने ये बोर्ड पे न लिख के आपको ओरली बता दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैंने ओरली बताया। तो आप अपनी नोट डाउन इसको करते रहो। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आई होगी। तो अभी मैंने बताया था कि राणा कुंभा है, उसके एक वीडियो नहीं बनेंगे, इसके 2-3 वीडियो बनेंगे। तो हम इसको बार बार में बताएंगे। अभी कल एक वीडियो बना है, आज जो वीडियो है जो बन गया है, एक तो वीडियो पहले बना है, एक आज बन गया, एक और आएगा। यानी 3 वीडियो में हमारा जो राणा कुंभा है उसकी चर्चा हमने की है। और मैंने यही कहा है कि आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।